गुस्सा, एंगर हम सभी को आता है। आई डोंट थिंक दुनिया में कोई ऐसा जिसे गुस्सा नहीं आता है। हाँ, वो हैंडल कैसे करते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आज हम थोड़ा गुस्से की एनाटॉमी को समझने की कोशिश करेंगे। क्यों आता है, क्या चीजें इसको ट्रिगर करती हैं। तो सबसे पहले जो मुझे लगता है कि गुस्से के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है रीजन और दूसरा पार्ट होता है रिएक्शन। इसका कारण जिस वजह से आया है और उसके अगेंस्ट हम कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी कि हमारी प्रतिक्रिया। किन किन रीजन से गुस्सा आता है। हमारी अपनी लाइफ में बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं। इवन एक दिन में अगर हम देखेंगे तो सवेरे से शाम तक हमें 1000 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। हमें गुस्सा आता है पॉलिटिकल सिस्टम्स पे, गवर्नमेंट्स पे। हमें गुस्सा आता है कई बार उस कॉन्टेक्स्ट में जहां हम काम करते हैं। हमें गुस्सा आता है अपने बच्चों पे कि वो हमारी बात नहीं मानते। बहुत सारे रीजन हैं, बट जो फैक्ट ये है कि हमें बहुत बार गुस्सा आता है। तो गुस्से के कुछ कारण होते हैं, जैसे एक हो गया कि जब आप हेल्पलेस फील करते हैं। जैसे कि आप सपोज लेट्स से एग्जांपल लेते हैं कि आप जो है, जब आप अपने शहर की सड़कों को देखते हैं और उनकी हालत अच्छी नहीं होती है और आपको पता है आप कुछ कर नहीं पाते हैं, तो आप एक हेल्पलेसनेस फील करते हैं, गुस्सा आता है। कई बार गुस्सा काफ़ी सिचुएशनल भी होता है कि जैसे कोई आपको क्रॉस करके चला गया, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप अपनी लेन में बराबर चल रहे हैं, बट कोई लेन कट करके आपसे आगे निकल जाता है। या आप किसी लाइन पे खड़े हैं और कोई जो है पीछे से आता है और एकदम आगे जाके सबसे आगे खड़ा हो जाता है। और कई बार वो लोग वहाँ खड़े होकर इवन दे फाइट बैक, वो इस साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो गलत नहीं है। कई बार गुस्सा आता है जैसे कि पेरेंट्स को, जब वो बच्चों को कुछ बोलते हैं करने को और वो नहीं करते हैं। बट इन सब का एक फंडामेंटल रीजन जो गुस्से का वो ये होता है कि जब आप फील करते हैं कि आपको इनवैलिडेट किया गया है उस सिचुएशन में। बेसिकली आपका अपना एक सेल्फ होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ का, और जब आपको लगता है कि उस सेल्फ के कॉन्सेप्ट की जो उस सेल्फ के कॉन्सेप्ट को ऑनर नहीं किया गया है और जहाँ पे आपको एक छोटापन फील कराया जाता है, अगर हम प्लेन हिंदी में बोलें तो वहाँ पे वो बेसिक रीजन होता है किसी भी गुस्से के आने का। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उन जगहों पे उस सिचुएशन में अनड्यू एडवांटेज लिया गया है और ज़बरदस्ती आपको ऐसी पोजीशन पे लाया गया है जहाँ पे कि आप एक नीचा, एक छोटापन फील करते हैं। फंडामेंटली कोई भी सिचुएशन हो गुस्से की, आप उसको बेसिकली बॉइल डाउन कर सकते हैं कि जहाँ पे आप ये फील करते हैं कि आपकी बात नहीं मानी गई, जो कि मानी जानी चाहिए थी। वो स्थिति ऐसी हो सकती है कि या तो आपको एक छोटापन फील कराया गया है या फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं की गई है उस बात को नहीं मान के। तो जैसे कोई ऑफिस का बॉस है और वो हर दिन बोलता है कि भाई ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए और वैसे नहीं होती है, तो उसको ऐसा फील होता है कि भाई ये लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, ये लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो वो एक गुस्सा होने का कारण होता है। दूसरी सिचुएशन होती है कि जैसे पेरेंट्स, अक्सर ये बहुत कॉमन होता है घरों में कि बच्चे जब बात नहीं मानते तो कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो उसको बेसिकली
ऐसा इंटरप्रेट करते हैं कि ये हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये हमें छोटा समझते हैं, दे डोंट गिव द ड्यू रिस्पेक्ट टू अस। वो बात अलग है कि हर कोई जब अपने बचपन में होता है तो जनरली वो भी वही करते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं और तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे हमें जो है एकदम हमारी हर बात को विथआउट क्वेश्चनिंग माने। तो ये पार्ट हो गए रीजन के, और इसमें फंडामेंटल वही होता है कि आपकी जो सेल्फ है उसको बेसिकली चोट पहुंचती है इन वट एवर वेज। देन दूसरा हिस्सा आता है उसका रिएक्शन का, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। देयर आर जनरली टू एक्सट्रीम्स। कुछ लोग बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल रिएक्शन। Actually, let me not use the word violently because I think this doesn't represent, it can be violently even internally. So I would say that there is an external way of reacting and there is an internal way of reacting. कुछ लोग सामान उठा के फेंकने लग जाते हैं या लड़ाई पे उतर आते हैं, बहुत ही इंस्टिंक्टिव होता है वो रिएक्शन, आपको समझ में भी नहीं आएगा अगर आप जब और हम में से हर एक न्यू सिचुएशंस देखी होती हैं। वी नो दैट देयर आर सर्टेन पीपल हु आर जस्ट रेडी टू रिएक्ट वेरी वायलेंटली, and again like violence could have different levels. Some will start shouting, some will start throwing, some will start fighting. Then there is another category which is internal. कुछ लोग पी जाते हैं, जो बोलते हैं गुस्सा पूरी तरह पी जाते हैं। उनका सामने से आप देखोगे तो आपको तब भी नहीं लगेगा कि वो ऐसा लगेगा कि अरे इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बट ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग गुस्से को पूरी तरह पी जाते हैं क्योंकि ईदर वे फील दैट कि अगेन वो उनका नेचर भी होता है। समटाइम्स दे फील दैट दे कांट हार्डली डू एनीथिंग। ठीक है, आप जैसे कभी नेताजी की गाड़ी गुजरती है तो आप लोगों को किसी रोड के साइड पे खड़ा कर दिया जाता है। कई लोग एक्सटर्नल हो जाते हैं, वो चिल्लाने लग जाते हैं या अगल बगल वालों से ही बड़े एग्रेसिव होकर बात करने लग जाते हैं। कई लोग ले लेते हैं अंदर। कौन सा तरीका सही है? एक्चुअली दोनों ही तरीके गलत है। एक्सटर्नल वालों में अक्सर कई बार क्या होता है कि आप ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं फिर जो बहुत हैंडल करना मुश्किल हो जाते हैं या फिर परमानेंट डैमेज हो जाता है। माइट हिट समवन, किसी को आप इतना ज़्यादा लड़ाई में इतनी चोट लग जाती है कि लाइफ एंड डेथ की सिचुएशंस भी बन जाती हैं, या फिर पर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे जब आप रिएक्ट करना शुरू करते हैं तो केवल वो रीजन कई बार नहीं होता है जो कि प्ले करता है। देन क्या होते हैं कि सारे पीछे के रीजन्स, पीछे की हिस्ट्री सब धीरे धीरे बिल्ड होने लग जाती है। दिस इज ऑल्सो बैड बिकॉज इसमें क्या होता है कि आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। जो बोलते हैं ना गुस्से को घूंट बना के पी गया, वो भी गलत होता है क्योंकि उसमें आप इंटरनली आप अपने को तकलीफ देने लगते हैं और उसमें आप प्रमोट भी करते हैं पर्टिकुलर तरह के एक हैबिट को जो कि लॉन्ग टर्म में बार बार रिपीट होती रहेगी और वो थ्रेशोल्ड अपना बढ़ाती रहती है। तो अगर आप वो लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तो वो सिचुएशंस बार बार आएंगी और ज़्यादा एग्रेसिव होती जाएंगी कि आप एक पॉइंट पे आ जाएंगे कि जब आप खुद नहीं सह पाएंगे और आप भी इस वाले मोड पे चले जाएंगे। तो होपफुली इस डिस्कशन में आप लोगों को एक अप्रोच दिखा होगा कि हाउ द होल mechanics of anger works and how the reaction happens. In the next video we will talk about what is actually a good way
right way to handle anger. गुस्से को हम बेहतर तरीके से कैसे रिएक्ट कर, देखो रिएक्ट तो करना पड़ेगा आपको, करेक्ट, बिना रिएक्ट किए होता नहीं है, क्योंकि अगर रीजन है तो आप उसे लेट गो नहीं कर, लेट गो बेसिकली हो गया कि आप उसे इंटरनल मैकेनिज्म में ले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको रिएक्ट करना जरूरी है, बट हम समझेंगे कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ रिएक्टिंग, एंड देन विल फिगर आउट कि उस तरीके से उसको रिएक्ट करने से इट्स एक्चुअली अ लॉन्ग टर्म process of handling things. So we'll stop here and I'll see you in the next video where we'll talk about in the next video for this mechanics, anger mechanics, we'll see how to deal with it.